वेलकम फ्रेंड्स, पाई बाय सोहम में आपका स्वागत है। और आज के पाइथन के लेक्चर में हम सीखेंगे वेरिएबल्स के बारे में। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की ओर जाते हैं कि वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर वैल्यू के लिए एज ए कंटेनर वर्क करते हैं। वैल्यू क्या होती है, जैसे मान लीजिए मेरी 5 एक वैल्यू है, अब मुझे इसे स्टोर करना है, मैं उसे x में स्टोर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर x जो है वो वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल क्यों है x? बिकॉज ये 5 की वैल्यू को होल्ड कर रहा है या 5 की वैल्यू को स्टोर कर रहा है, और यहाँ 5 क्या है, वैल्यू है। अब मुझे जहां भी 5 का यूज है मैं डायरेक्टली x का यूज कर सकता हूं, क्योंकि मैंने 5 किसको असाइन कर दिया है, x को असाइन कर दिया। ये इक्वल्स टू एज ए असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क करता है। इतना क्लियर है? तो पाइथन में हमको डिफाइन नहीं करना होता कि हमारा जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है, फ्लोट है, किस वैल्यू जो है हमारी वो किस टाइप की है, ये ऑटोमेटिकली पाइथन फेच कर लेता है। अदर लैंग्वेजेस में ऐसा था, जैसे सी है, जावा है, उसमें हमें डिफाइन करना होता था कि हमारा जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है, इंट एक्स, या फ्लोट है तो हम फ्लोट टाइप का डिफाइन करते थे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर यदि आप इसको एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पर टाइप ऑफ एक्स लिखेंगे तो आप आपके कंसोल पर और आपकी स्क्रीन पर आउटपुट के रूप में पाएंगे इंट। इंट क्यों? क्योंकि इसने ऑटोमेटिकली फेच कर लिया 5 इंटीजर है। अब मैं वही यहाँ पर 5.3 कर देता हूँ और फिर मैं इसको रन करता हूँ, और रन करने के बाद यहाँ पर आउटपुट आएगा फ्लोट। फ्लोट क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर मैंने 5.3x में स्टोर किया है। अब 5.3 क्या है? 5.3 एक फ्लोट वैल्यू है, ठीक है। तो पाइथन ने ऑटोमेटिकली फेच कर लिया कि 5.3 फ्लोट है। दैट्स वाई जब मैंने टाइप ऑफ एक्स रन किया तो उसने फ्लोट दिया। टाइप ऑफ एक्स इन द सेंस ये कि ये एक तरह से फंक्शन है जो वेरिएबल है उसका टाइप बताता है कि वेरिएबल किस टाइप का है। अब पाइथन में वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हम कुछ जो रूल्स हैं उनका ध्यान रखते हैं कि हमारा जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल नेम है, वो या तो सिंगल लेटर का भी हो सकता है, जैसे मैंने x लिखा, या x इज इक्वल टू 5 है, वैसे ही y इज इक्वल टू 9 कर दिया। तो बोथ आर वेरिएबल, दोनों वेरिएबल है। बट ये कंपलसरी नहीं है कि हमें सिंगल लेटर में ही वेरिएबल डिफाइन करना है। यहाँ पर वेरिएबल का नाम और कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए मेरे वेरिएबल का नाम है एज, ठीक है। एज में मैंने एज स्टोर कर दी 21। अब यहाँ पर मेरा वेरिएबल का नेम एज है, एज में मैंने 21 स्टोर कर दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो मेन रूल है वो ये बोलता है कि हमारा जो वेरिएबल है उसका नाम हमेशा या तो लेटर से स्टार्ट होगा या फिर अंडरस्कोर से। अब मान लीजिए मैंने अंडरस्कोर नेम लिखा, ठीक है, और इसमें मैंने असाइन कर दिया सोहम, तो ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। लेकिन यदि मैंने इसके प्लेस पर वन नेम ये वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा रूल ये बोलता है कि वेरिएबल का नेम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में ये भी वैलिड नहीं है। स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ है, हैज़ है, और भी अदर जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो भी वैलिड नहीं है। सिर्फ वैलिड क्या है, हमारा जो वेरिएबल का नेम है वो लेटर से और अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होना चाहिए। हाँ, आप विद इन नेम, जैसे मान लीजिए मेरे को लिखना है AGEH 123, जब मैं इसको रन करूंगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा,
क्योंकि कंडीशन सिर्फ इतनी है कि फर्स्ट जब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तब नंबर नहीं आना चाहिए, तब सिर्फ दो ही चीज़ आ सकती है, या तो लेटर आएगा कोई सा भी जैसे ये है, और या फिर अंडरस्कोर इसको बोलते हैं जो हम लगाते हैं। इतना क्लियर हुआ आप सभी को? अब उसके बाद वेरिएबल केस सेंसिटिव भी होता है, जैसे कि एज का ही एग्जांपल ले लिया मैंने, AGE इज इक्वल्स टू 24 और AGE इज इक्वल्स टू 28। बोथ आर डिफरेंट वेरिएबल। क्यों है डिफरेंट? क्योंकि वेरिएबल केस सेंसिटिव होता है, यहाँ सारी चीज़ें कैपिटल लेटर में है और यहाँ ओनली फर्स्ट लेटर कैपिटल। वहीं यदि हम AGE ऐसा कुछ लिखते तो ये भी अलग है, ये भी डिफरेंट है, तीनों अलग अलग वेरिएबल हैं। पाइथन में वेरिएबल केस सेंसिटिव होते हैं। तो इतना आज के वीडियो लेक्चर में था कि मेरे को आपको बेसिक्स बताना था कि वेरिएबल क्या होते हैं। अब जो इसका पार्ट 1 है ये, अब सेकेंड पार्ट में हम सिस्टम पे परफॉर्म करके देखेंगे वेरिएबल और डेटा टाइप्स के बारे में।